इंद्रप्रस्थ में ऐसी क्या बात है? वत्स, इंद्रप्रस्थ सर्वोच्च स्थान है। वह पराशक्ति जो एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है, उसके समान कोई दूसरा नहीं। उसने जब इस सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो जल स्तर से सर्वप्रथम यही स्थान बाहर निकलकर आया जिसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। यह नगरी इसीलिए पवित्र और पूजनीय है। यहां जो भी यज्ञ हवन आदि किया जाता है उससे समस्त संकटों का निवारण हो जाता है। इंद्रप्रस्थ पराशक्ति के मंदिर के समान है। जो आज्ञा महर्षि। नकुल, परिवार के सारे सदस्यों से कहो कि इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारियां करें। जो आज्ञा भ्राताश्री। सहदेव, जन साधारण को भी सूचित किया जाए कि यज्ञ इंद्रप्रस्थ में होगा। आज्ञा महाराज। चलिए महाराज यौवनाश, तब तक आप अतिथिशाला में विश्राम कर लें। आइए, पधारिए। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। हाँ? गांधारी, किस सोच में डूबे हुए हैं आप आर्यपुत्र? कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं। हमारा पुत्र युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञ से उसका यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, हस्तिनापुर का आदर बढ़ेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं है? है, अवश्य है गांधारी। किंतु एक विचार रह रहकर मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं उससे पीछा छुड़ाने का, किंतु वो है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। समझ गई आर्यपुत्र, आपको पुत्र दुर्योधन की याद सता रही है ना? हाँ, ये कैसी विडंबना है गांधारी। अश्वमेध यज्ञ तो मेरे पुत्र दुर्योधन को करना चाहिए था, परंतु कर रहा है युधिष्ठिर। अतीत से बाहर निकल आइए आर्यपुत्र। ये व्यर्थ के विचार आपका पीछा कब छोड़ेंगे? आपकी इसी महत्वाकांक्षा ने हम सबको इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था गांधारी। और फिर विचारों पर तो किसी का भी वश नहीं होता ना गांधारी। विचारों को अपने वश में करना सीखिए आर्यपुत्र। विचार तो स्वयं भी भटकते रहते हैं, और यदि मनुष्य उनके वश में आ जाए तो उसे भी भटका देते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा, दुर्योधन की लालसा और इस सब का कारण महाभारत का युद्ध, ये सब भटके हुए विचारों का ही तो परिणाम था आर्यपुत्र। यदि हमने विचारों पर संयम कर लिया होता तो आज हमारे परिवार में एकता होती। पुत्र दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों मिलकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते। किंतु अब तो विचारों से भी भटकाने की शक्ति छिन चुकी है आर्यपुत्र। कदाचित तुम ठीक कहती हो गांधारी,
अब तो विचार भी मन को भटकाने के लिए नहीं, मन का संताप बढ़ाने के लिए। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूं। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है। मैं तो ये देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वो सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है। जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वाह, अब वानर जैसे अधम प्राणी भी रावण को गुरु की भांति शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, ग्रहण कर लेनी चाहिए।